यीशु का प्रलोभन, पदार्थ की छायाओं पर आत्मा की विजय। कार्डेक बताते हैं कि रेगिस्तान में प्रलोभन की घटना शुद्ध आत्मा और उन नैतिक शक्तियों के बीच संघर्ष का प्रतीक है जो अभी भी भौतिक संसार पर हावी हैं। यीशु अपनी दिव्य मिशन में अभी शुरुआत करते हुए एकांत और मौन के लिए निकल जाते हैं। वहां एकांत में वह पृथ्वी के सामूहिक विचारों की तरंगों के संपर्क में आते हैं, जो गर्व, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से भरी होती हैं। वही भावनाएं जो प्रलोभक का प्रतिनिधित्व करती हैं। शैतान जो उनके सामने आता है, वह एक वास्तविक प्राणी नहीं है, बल्कि उन निम्न आत्मिक प्रभावों का प्रतीक है जो अभी भी ग्रह को घेरे हुए हैं। आध्यात्मिकता स्पष्ट करती है कि न तो गिरे हुए देवदूत हैं और न ही बुराई के लिए बनाए गए आत्माएं, केवल विभिन्न विकासात्मक चरणों में आत्माएं होती हैं। निम्न आत्माएं जो भावनाओं में बंधी होती हैं, कमजोरों को वही भ्रांतियों में खींचने का प्रयास करती हैं। इसलिए प्रलोभन एक तरलता की धुन का एक घटना है। अवतारित आत्मा चारों ओर की मानसिक तरंगों को पकड़ती है और प्रतिरोध उसकी अपनी तरंग की शुद्धता पर निर्भर करता है। ईसा, जो शुद्ध आत्मा थे, इन प्रभावों को महसूस करते थे, लेकिन उन्हें आत्मसात नहीं करते थे। वे उन्हें जीतने के लिए महसूस करते थे, न कि हार मानने के लिए। आधुनिक न्यूरोसाइंस दिखाती है कि मानव प्रलोभन मस्तिष्क के पुरस्कार और इच्छा के तंत्रों पर आधारित होते हैं। डोपामाइन, जो आनंद और अपेक्षा से जुड़ा होता है, तब सक्रिय होता है जब मन शक्ति, धन या प्रभुत्व की कल्पना करता है। लेकिन ईसा पूर्ण आत्मनियंत्रण के साथ जैविक आवेगों को पार करते थे, दिव्य चेतना द्वारा कार्य करते हुए, जहां भलाई ही एकमात्र पुरस्कार है। उनकी विजय आत्मिक चेतना द्वारा सहज स्वभाव की विजय का प्रतीक है। कार्डेक सिखाते हैं कि 3 प्रलोभन जो सुसमाचार लेखकों द्वारा वर्णित हैं, मानव आत्मा के 3 बड़े परीक्षणों की उपमा है। 1. रोटी, भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक, शरीर का प्रलोभन। 2. मंदिर का शिखर, घमंड और गर्व का प्रतीक, अहंकार का प्रलोभन। 3. दुनिया के साम्राज्य, शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक, प्रभुत्व का प्रलोभन। यीशु सभी पर विजय प्राप्त करते हैं, यह दिखाते हुए कि ऊंचा आत्मा सत्य और प्रेम से जीवित रहता है और दुनिया की क्षणिक भ्रांतियों से नहीं। चेतना की क्वांटम भौतिकी एक दिलचस्प समानांतर प्रस्तुत करती है। यह दर्शाती है कि वास्तविकता अवलोकक की आवृत्ति के अनुसार प्रकट होती है। घने विचार और भावनाएं निम्न संभावनाओं को संकुचित करती हैं, जबकि शुद्ध मन उज्ज्वल वास्तविकताओं को प्रकट करता है। यीशु दिव्य ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में कंपन करते हुए अंधकार के साथ समन्वय नहीं कर सकते थे। उनकी चेतना प्रकाश की आवृत्ति पर कार्य करती थी, जिससे वह इच्छाओं के प्रभाव से अज्ञेय हो जाते थे। ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान रेगिस्तान को आंतरिक शून्यता का प्रतीक मानता है, वह स्थान जहां अहंकार चुप हो जाता है और आत्मा प्रकट होती है। हर आत्मा चढ़ाई करने से पहले रेगिस्तान से गुजरती है, एकाकीपन, परीक्षा और अपनी छायाओं के साथ सामना करने का समय। यीशु जब परीक्षा में थे, हमारे सभी के भीतर के नाटक का प्रतिनिधित्व करते थे, निम्न आत्मा और दिव्य आत्मा के बीच की लड़ाई। उन्होंने हमें सिखाने के लिए विजय प्राप्त की कि प्रतिरोध की शक्ति भगवान की चेतना के अनुसार जीने में है। अनुनाद की भौतिकी और ऊर्जा जीव विज्ञान सिखाते हैं कि समान तरंग क्षेत्रों का आकर्षण होता है। इसलिए बुरी आध्यात्मिक प्रभाव केवल वहीं पहुंचते हैं जहां संगत तरंगें होती हैं। जो आत्मा भलाई और प्रेम को बढ़ावा देती है, वह अपने चारों ओर एक प्राकृतिक प्रकाश बैरियर बनाती है। यीशु पूर्ण शुद्धता की स्थिति में एक ऐसी रोशनी का उत्सर्जन करते थे जो निम्न तरंगों को समाप्त कर देती थी, और यह रोशनी भौतिकता पर विजयी आत्मा का प्रतीक है। कार्डेक दिखाते हैं कि यीशु की परीक्षा मनुष्य और मसीह के बीच संक्रमण का बिंदु भी है। शक्ति, गर्व और धन के भ्रांतियों को अस्वीकार करके उन्होंने दुनिया की बेड़ियों से आत्मा को मुक्त करने के लिए अपनी सार्वभौमिक मिशन की पुष्टि की। इस क्षण से शब्द रोटी का स्थान ले लेता है, विश्वास प्रभुत्व का स्थान ले लेता है और प्रेम डर का स्थान ले लेता है। प्रलोभन को बल से नहीं, बल्कि चेतना की कंपन ऊंचाई से जीता जाता है। सुसमाचार की नैतिक विज्ञान यह प्रकट करता है
कि प्रत्येक विचार प्रकाश और छाया के बीच एक चयन है। प्रलोभन छाया का निमंत्रण है, विश्वास प्रकाश का उत्तर है। यीशु ने दिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं को संतुष्ट करने में नहीं है, बल्कि उनके गुलाम न बनने में है। रेगिस्तान में उनकी विजय जागरूक मानव की आध्यात्मिक मुक्ति का मॉडल है। आधुनिक मनोविज्ञान भी पुष्टि करता है कि प्रलोभन का विरोध करना इच्छा को दबाना नहीं है, बल्कि उसकी कारण को समझना और उसे उच्च मूल्यों की ओर पुनर्निर्देशित करना है। यीशु ने रोटी, शक्ति या प्रतिष्ठा का इनकार नहीं किया, केवल उनके आध्यात्मिक अर्थ को फिर से परिभाषित किया, यह दिखाते हुए कि सच्चा भोजन प्रेम है, सच्ची शक्ति सेवा है और सच्चा गौरव विनम्रता है। आध्यात्मिकता सिखाती है कि प्रत्येक आत्मा अपनी स्वयं की विकासात्मक प्रलोभनों से गुजरती है, जब तक कि इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर लेती। प्रलोभन वह परीक्षण का क्षेत्र है जहां आत्मा प्रकाश को चुनना सीखती है। यीशु ने जब अपनी विजय प्राप्त की तो उन्होंने पृथ्वी की आवृत्ति को ऊंचा किया, मानवता को नैतिक मुक्ति के मार्ग पर मजबूत किया। यीशु के प्रलोभन को समझना अपने विकास की प्रक्रिया को समझना है। रेगिस्तान दुनिया है, प्रलोभक गर्व है, विजय आत्मा की शांति है जो भगवान पर विश्वास करती है। यदि इस विचार ने आपको साहस और विवेक दिया है तो इसे साझा करें, क्योंकि यीशु के प्रलोभन को समझना यह पहचानना है कि असली शक्ति वह आंतरिक पवित्रता है जो बुराई को ज्ञान में और दर्द को प्रकाश में बदल देती है।